गुड आफ्टरनून। तो मैं डॉक्टर विनय बंसल हूं पंजाब से। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, तो पहले काफी टाइम तक मैं एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस करता था, लोगों की दिक्कतों को इवेल्युएट करता था, ठीक करता था। आजकल मैं स्टेट सिविल सर्विसेज में हूं और रेवेन्यू की दिक्कतों को इवेल्युएट करता हूं और ठीक करने की कोशिश करता हूं। तो थैंक यू। ये एक बी इसमें है, तो मेरा टॉपिक है बीइंग स्मार्ट विद रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो बी इसका क्या रोल है ये अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो एक ये स्लाइड में मैंने जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है और सिटीजन्स हैं और हमारा गवर्नमेंट एक्सचेकर है, उसमें क्या रिलेशनशिप है उसको एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इसकी बनाई है। तो लाइक सिटीजन्स आर लाइक फ्लावर्स एंड जो हमारा रेवेन्यू जो हमने कलेक्ट करके डालना है वो यहाँ पे हमने एक बिहाइव में डालना है। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम हमारा है या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये एक सिंबल है, एक बी। तो बी का ये काम है कि यहाँ फ्लावर से नेक्टर लेके या टैक्स कलेक्ट करके हमारे रेवेन्यू सिस्टम में डालना। तो बट इसमें हमारी जो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है टेक्निकल जो है, तो ये है लेफर्स कर्व। तो लेफर्स कर्व हमें बताती है कि टैक्सेशन, ये इस चीज का एनालिसिस है कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए। लाइक अगर टैक्स रेट बहुत कम होगा, लाइक अगर इस ग्राफ के हम इस साइड पे आएंगे तो भी जो रेवेन्यू है कलेक्शन कम हो जाएगी, और अगर हम टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तब भी कलेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि इवेजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो ऑप्टिमल टैक्स रेट है वो कितना होना चाहिए, ये किसी भी रेवेन्यू सिस्टम के लिए चैलेंज है। और जब हम लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, जिसके बारे में जिस डिपार्टमेंट से मैं हूं या जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो इसलिए सब स्टेट्स की जो टैक्स रेट है जीएसटी के जैसे एक जैसी नहीं है, वो सबकी अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। और अगर हम एक एनालिसिस देखें, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एक नेसेसिटी ही नहीं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी उसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो अगर कहीं भी हम और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक कंपैरिजन है इस स्लाइड में। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे हमें 5 से लेके 8% तक, और मेरे को पता चला राजस्थान में तो इवन 10% तक जो है टैक्स लगता है। अगर इसके कंपैरिजन में कोई कहीं और इन्वेस्टमेंट करता है, तो इक्विटी मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ 0.1% है। जीएसटी पे भी अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 3% जीएसटी लगता है गोल्ड पे। और ऐसे ही अगर बैंक्स में हम एफडी करवाते हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत मिनिमल जो है टैक्सेस होते हैं। तो इसलिए एक यहाँ पे लोगों के लिए रहता है कि वो प्रॉपर्टीज जब खरीदते हैं तो उसकी टाइमली रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। और मोस्टली हमने जो हमारे लाइक अप्रूव्ड कॉलोनीज हैं उनको हमारे पंजाब में जैसे 3 बार वो एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना उसकी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए, तो वो मोस्टली रजिस्ट्रेशन को स्किप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने टैक्सेस वो क्यों देंगे जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए ही रखनी है। इसके आगे मैं आपको एक केस स्टडी, हमारा रिसेंटली हमने पंजाब में जो टैक्स रेट्स थे एक टेम्परेरी पीरियड के लिए 4 महीने के लिए, उसके जो टैक्स की परसेंटेज थी वो 2.25 नीचे की थी। तो उसमें जो डाटा निकल के आया वो फिगर इस डाटा में आपके साथ शेयर हो रही है। तो एज कंपैरिजन टू ईयर 2022 में इन 4 महीनों में मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इसमें जो रिसीट आई इन करोड़ एंड नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर हम दोनों की तरफ देखें तो दोनों में ही इंक्रीज हुआ। 78% मार्च में इंक्रीज हुआ रिसीट में और 35% इंक्रीज हुआ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। तो ऐसे ही अप्रैल, मई, जून और ये चारों मंथ्स में हमने डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा रजिस्टर हुए और कलेक्शन भी ज्यादा हुई, क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवा रहे थे वो सब लोग फटाफट आके इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट्स के लिए, हमें वो अपना ऑप्टिमल टैक्सेशन रेट्स को देखना, ताकि हमारा टैक्स कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा। उसके बाद लैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कलेक्टर रेट्स, जिसकी सुबह से हरियाणा से भी मैम ने प्रेजेंटेशन दी, तो उस समय भी ऑडियंस से भी ये क्वेश्चन आया था कि कलेक्टर रेट की फिक्सेशन कैसे होती है, तो उसको रैशनलाइज कैसे किया जा सकता है।
तो इसमें हमने कुछ एक्टिविटी की है पंजाब में। तो ये जो आप राइट साइड पे देख रहे हो, तो ये हमने गूगल मैप्स को यूज किया। तो उसकी एक बैकग्राउंड लेयर है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और उसके बाद हमने उसके ऊपर ओवरलैप किया हमारी जो मुसाविज होती है, कैडेस्ट्रल मैप्स होते हैं। जो ये जो आप रेड वाली लाइन देख रहे हो, ये कैडेस्ट्रल मैप की लाइन है। इसमें खसरा नंबर्स जिसको हम बोलते हैं, वो नंबर्स हमने इसमें डाले हुए हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा खसरा नंबर एग्जैक्टली कहाँ पे फॉल करता है। उसके बाद एक लेयर हमने उठाई, एक बहुत आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटी छोटी डॉट्स दिखाए, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स यहाँ पे दिखते हैं। ये हमने जो अपने हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वहां से हमने ये डाटा लिया जिसमें यूआईडी नंबर्स लगे हुए हैं। तो कहाँ पे कौन सा घर है, कितनी वो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, कौन सा कमर्शियल एरिया है, कौन सा रेजिडेंशियल एरिया है, वो यहाँ से निकल के आता है। तो जब हमारे पास 3 लेयर्स हो जाती हैं, नीचे वाली हमारे पास गूगल की लेयर, सेकंड लेयर जो है अपनी गूगल सैटेलाइट के ऊपर हमने कैडेस्ट्रल मैप्स की लेयर लगा दी, उसके ऊपर हमने यूआई जो हमारे कारपोरेशन से डाटा आया उसकी लेयर लगा दी। उसके बाद हमें डिसाइड करना काफी आसान हो जाता है कि हमने कौन सा रेट कहाँ पे रखना है। फिर ये हमने अपनी जो कलर कोडिंग है ये हमने उसके अकॉर्डिंगली की है कि नंबर 4 जो 30,000 रेट होगा इसी जोन में। तो ये टोटल मिला के जीआईएस के साथ मैप हो गया। तो इससे एक तो रैशनल तरीके से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं, और सेकेंडली हम इस प्रोसेस में है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करें तो उनसे जो भी कोई सेलर है या परचेजर है वो उसमें अपनी जीपीएस लोकेशन भी साथ में डालें, क्योंकि मोस्टली लैंड रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, लोग जहां पे रेट्स कम होते हैं वो वाला रेट उठा के लगा देते हैं और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ताकि वो उस टाइप की इवेजन ना हो, उसके लिए अगर कलेक्टर रेट्स आपके जीआईएस के साथ मैप्ड होंगे और अच्छे तरह से डिटरमिन्ड होंगे तो इस इवेजन को दूर किया जा सकता है। और इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डिक्रीजिंग ब्लैक मार्केट, क्योंकि अदरवाइज प्रॉपर्टी में एक पैरेलल मार्केट हमेशा चलती है, क्योंकि मोस्टली कलेक्टर रेट्स जो है 4th टाइम मतलब 1/4 होते हैं मार्केट रेट का। तो जो बाकी एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही होती है उसको हम रोक सकते हैं अगर कलेक्टर रेट मार्केट रेट के पास में होंगे। और साथ में जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो भी परचेजर्स को ज्यादा मिल सकेगी, क्योंकि बैंक्स ने भी जो टाइटल डीड पे प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंगली ही क्रेडिट देना होता है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन का रेट अगर यहाँ पे ठीक होगा तो इसके साथ साथ आपको बाकी टैक्स कलेक्शन जैसे इनकम टैक्स हो गया या बाकी हमारे अदर टैक्सेस हो गए उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी और कलेक्शन के उसके वो वैल्यूज बढ़ेंगी और करप्शन डिक्रीज होगी, क्योंकि जब रेट्स में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो चाहे वो बाहर डीड राइटर्स हों चाहे कोई ऑफिसर्स हों तो वो एक स्कोप वहां पे रहता है, जो कि कलेक्टर रेट अगर मार्केट रेट के पास में आती है तो वो स्कोप खत्म हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स मोस्टली लैंड में जब भी कोई हम सबने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा या करते रहते होंगे तो हम देखते हैं कि जब हम उसने पहले एक एग्रीमेंट बनता है तो वो एग्रीमेंट में जिसको बयाना बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसमें हम सही प्राइस लिखते हैं उसमें, बट जब रजिस्ट्री करवाते हैं तब हम उसमें कम प्राइस शो किया जाता है। तो इससे डिस्क्रिपेंसीज भी क्रिएट होती है और डिस्प्यूट्स भी क्रिएट होते हैं और एक पैरेलल मार्केट जो पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होती है जब कलेक्टर रेट अलाइन नहीं कर रहे होते मार्केट रेट से। तो अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कलेक्टर रेट्स को डिसाइड करते टाइम करें तो आई थिंक हम कलेक्टर रेट्स को मार्केट रेट के पास में लेके आ सकते हैं। और जो ये राइज होगा, अगर मान लीजिए कि कलेक्टर रेट्स डबल कर देते हैं मार्केट रेट से, तो वही बेनिफिट लोगों को हम ओवरऑल जो हमारा टोटल स्टैंप ड्यूटी है या रजिस्ट्रेशन फीस है उसको कम करके, ताकि जो इसका बर्डन है वो सिटीजन पे ना पड़े, बट ओवरऑल जो कलेक्शन है वो हमारी सेम रहे और इस तरह की जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म। उसके बाद टैक्सेशन की रेट के बाद नेक्स्ट जो है एक करप्शन इन द सिस्टम। आई थिंक हमने एक चीज है जो हम कल से शायद हमने इतनी एड्रेस नहीं कर पाए हैं, तो एक करप्शन बहुत बड़ा हमारा पार्ट है सिस्टम का। ये नीचे मैंने एक कोट लिखी हुई सॉरी, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 1985 में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि जब भी गवर्नमेंट 1 रुपए भेजती है तो वो सिटीजन के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा भी देखें, अगर सिटीजन कोई अपनी जेब से कुछ पे करता है स्पेशली इन द लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो चाहे वो
डीड राइटर्स के लेवल पे हो चाहे कहीं भी हो, एक करप्शन एक उसका है, तो वो कहीं ना कहीं मिडल में रह जाते हैं रुपए और गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको दूर करने के लिए हमने हमारी गवर्नमेंट जो पंजाब में गवर्नमेंट है स्पेशली वो करप्शन पे बहुत इसको सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है हमारे पास एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर है जो कोई भी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सिटीजन वहां पे डाल सकता है। तो इसके पीछे पूरा बैकएंड पे हमने मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। तो सिर्फ एक व्हाट्सएप की कंप्लेंट, वीडियो, ऑडियो कुछ भी वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ ऐसी डिमांड आती है, अगर कोई भी पटवारी से लेके कहीं भी सीनियर ऑफिसर तक कोई डिमांड करता है या कोई प्राइवेट प्लेयर्स, कोई बाहर वाले एजेंट्स डिमांड करते हैं किसी ऑफिसर के नाम पे, तो उसकी एक वीडियो बना के या ऑडियो पे अगर फोन पे भी बात है तो वो व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, और ये बड़ा एक डेटरेंट साबित हुआ है। उसके बाद हमने जो सारी स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फीस है वो सब ऑनलाइन पे होती है, कोई भी कैश कलेक्शन नहीं होती, इवन अ सिंगल रुपी। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, जहां भी मेन लोगों की आना जाना होता है, ऑफिसर्स का बैठना होता है, जो कि अगेन इनकी जो सीसीटीवी की आउटपुट है वो लाइव चलती है। वो जो हमारे चंडीगढ़ में डीसी लेवल पे मतलब हर जगह पे वो लाइव देखी जा सकती है। और ये कैमरा भी बड़े हमने हाईटेक 360 डिग्री कैमरा लगाए हैं, जिसको चंडीगढ़ में मतलब स्टेट कैपिटल में बैठ के भी उसको घुमा के देखा जा सकता है। उसके बाद हमने डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए हुए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, बड़े डिटेल्ड इजी लैंग्वेज में, जिसमें सारा प्रोसेस सिटीजन को समझाया गया है ताकि उनको कोई भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो फुली ऑनलाइन है, अपॉइंटमेंट सिस्टम से लेके सब कुछ। तो तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा तो वो ये है कि कई बार सिटीजन टैक्स पे करना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, बट हमारा सिस्टम इतना ज्यादा खराब होता है कि वो उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहता। उसको यही मुश्किल लगता है कि वो डीड करवाने जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा, वहां पे घंटों बैठना पड़ेगा, उसके बाद भी उसका नंबर नहीं आएगा, या फिर उसको डीड नहीं मिलेगी, या फिर डीड मिल जाएगी तो म्यूटेशन नहीं होगा। तो फिर लोग उस प्रैक्टिस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि डीड बिना करवाए ही वो अपने जो मैनुअल दस्तावेज है या वर्बली है वो ऐसे करते रहते हैं। तो इसको कर्व करने के लिए पिक्टोरल भी ऐसी है कि अगर आपने नेक्टर लेना भी है तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसको डंक करके ही उसमें से नेक्टर निकालो, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हमने जो जैसे डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस हमने बनाए हैं, तो वहां पे जहां पे अदरवाइज हमारे जो तहसीलदार होते हैं उनको बहुत सारे काम होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, बट हमारे जो डेडिकेटेड रजिस्ट्रार ऑफिसेस हैं उसमें स्लॉट्स मिलते हैं। अगर कोई 10 बजे का स्लॉट लेके आता है तो 10 से 10:15 के बीच में उसका सारा रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो जाता है और उसको उसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन डीड उसकी मिल जाती है। और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है, जैसे हम ट्रेन की बुकिंग करते हैं तो वैसे ही बिल्कुल सेम सिस्टम है ट्रेन की बुकिंग जैसा। आपको ऑनलाइन जाना है, अपना स्लॉट बुक करना है। और इवन अगर इसमें जैसे हमारे ट्रेन में तत्काल की फैसिलिटी होती है, अगर आप किसी रीजन से वो मिस कर जाते हैं तो तत्काल में एक्स्ट्रा 5000 रुपीज देके आप वो अपना तत्काल वाला स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन ऑटोमेटिक म्यूटेशन एंट्री है, और हमारा जो स्वामित्व स्कीम जो हमारा लाल लकीर लाल डोरा के अंदर का रिकॉर्ड बनाने की प्रोसेस है, उसका भी कंप्लीट जो रिकॉर्ड है, जैसे हरियाणा से मैम ने भी बताया तो पंजाब में भी सिमिलर लाइंस के ऊपर हम जो भी रिकॉर्ड बन रहा है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं साथ में अपने म्यूटेशन सिस्टम के साथ, और साथ ही साथ वो ताकि उसमें कोई म्यूटेशन भी हो रही है ताकि सिटीजन को किसी टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी इससे रिलेटेड, और लास्ट में एक मैं अपना ये समिट के रिगार्डिंग एक छोटी सी कविता अपनी लिखी हुई मैं पढ़नी चाहूंगा। तो सब जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके लिए, अरोड़ा सर और पाठक सर की स्पीच सुनकर जोश आ गया, अरोड़ा सर और पाठक सर की स्पीच सुनकर जोश आ गया, राजस्थान की मेजबानी से माहौल और खुशनुमा गया। एक से बढ़कर एक यहां स्पीकर आए हैं, एक से बढ़कर एक यहां स्पीकर आए हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के सब तरीके लाए हैं। और पिछली लाइंस के लिए जो बैठे हुए हैं, डेलीगेट्स की भूमिका भी कुछ कम नहीं, डेलीगेट्स की भूमिका भी कुछ कम नहीं, ई लेट्स की टीम जितना और किसी में दम नहीं। इस समिट से सीख हम भी अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे
और फिर अगले समिट के लिए आप सबको पंजाब बुलाएंगे। थैंक यू सो मच।